हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम लोग हमारी जो इकोनॉमिक रिव्यू की सीरीज है हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस जो हमारी वीडियोस आई हैं इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड आपकी, उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी हमारी राजस्थान की इकोनॉमी के मेजर इंडिकेटर्स थे वो देख लिए थे हमने। ठीक है, हमने जीएसडीपी देख लिया था, जीएसबीए देख लिया था, पर कैपिटा इनकम हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने जो है फिस्कल डेफिसिट देख लिया था, रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया था, प्राइमरी डेफिसिट देख लिया था हम लोगों ने, राइट। हम लोगों ने जीएसवीए के तीनों सेक्टर्स हम लोगों ने देख लिए थे कि कौन कौन से तीन सेक्टर्स है और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीएसवीए के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने मेजरली प्राइस इंडाइसेस होते हैं आपके, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल ऑफ दीज मेजर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इकोनॉमिक रिव्यू, तो हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कुछ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इट हैज डिवाइडेड इट इन सर्टेन सेक्टर्स। ऑल्सो आपका जो ये इकोनॉमिक रिव्यू है इट इज wholly and mostly based on your, just a second, किसके ऊपर बेस्ड है ये आपके? विकसित राजस्थान 2047, विकसित राजस्थान 2047 का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमिक रिव्यू का क्या काम रहेगा कि भाई हमारी जो स्टेट है उसको हम विकसित बना दें टिल 2047। तो ऑलमोस्ट इनके जो गोल्स हैं दे आर द सेम, एंड आवर इकोनॉमिक रिव्यू इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 13 डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, इफ यू सी ओवर हियर, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू है वो 13 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स। जो भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जितना भी बात होगी आपके रबी क्रॉप से रिलेटेड, खारिफ क्रॉप से रिलेटेड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन योर जीएसवीए, all the things are being talked about over here। जो भी schemes government चला रही है for your farmers, for their produce, everything will be talked about over here। then आपका second sector है your health and well-being। हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर जो भी आपका मेडिकल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सॉरी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी, फैमिली हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हमारी सरकार चला रही है, ठीक है, कितने प्राइमरी हॉस्पिटल्स, प्राइमरी सेंटर्स चला रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आयुष्मान के कितने सेंटर्स है हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। देन कम्स योर थर्ड सेक्टर, दैट इज योर एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी। आपका स्कूल एजुकेशन से लेकर आपका कॉलेज एजुकेशन जो है, ठीक है, हायर और टेक्निकल एजुकेशन, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेक्टर विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। कितने हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने हमारे यहाँ पर टेक्निकल कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या वहां पर हो रहा है, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, what the government is doing for their betterment, everything will be talked about over here। then comes your social empowerment and inclusion। अब इसके अंदर सोशल जस्टिस की जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है उन सब की यहाँ पर जो है वो बात की जाएगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट मार्जिनलाइज लोगों के लिए क्या स्कीम चला रही है, एससी एसटी के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है, ऑर्फन्ड किड्स के लिए क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। ठीक है, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रन हो रही है, हु आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द जीएसडीपी, ठीक है, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेकर आ रही है उन लोगों के लिए। ठीक है, कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो किसी भी माइन में काम कर रहा है और उसको माइनिंग के वजह से उसको सिलिकॉसिस की दिक्कत हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। So all of these things will be talked about over here। Then comes your tourism and cultural development। टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, दैट हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको हम लोगों को, हमारा कल्चर हमें हमारा हेरिटेज हमें बचाना है, उन स्पॉट्स को हमें किस तरीके से वी विल
एनहांस द फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट ओवर हियर, किस तरीके से हम पॉलिसीज को इजी बनाएंगे, किस तरीके से जो है हम लोग हमारे सिस्टम्स को इजी बनाएंगे सो दैट टूरिस्ट इजीली हमारे यहाँ पर अच्छे से घूम सके। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट ओवर हियर इन दिस सेक्टर। तो ये हो गए हमारे 6 सेक्टर जो कि हमने अभी तक देखे हैं। देन वी कम टू आर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, किस तरीके से हम लोग जो है रोड्स का, रेलवेज का, मेट्रो का, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। उसके अंदर कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, कितना हमने उसके अंदर एक्सपेंडिचर किया है, एवरीथिंग विल बी टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। देन योर वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। वाटर सिक्योरिटी हम किस तरीके से इंश्योर करेंगे, राजस्थान बीइंग अ व्हाट, बीइंग अ एरिड और सेमी एरिड स्टेट, ठीक है, किस तरीके से हम लोग वाटर रेजिलिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ में एमओयूज कर रहे हैं ताकि हमारे राजस्थान को पर्याप्त पानी मिल सके, ठीक है। गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रहा है फॉर वाटर सिक्योरिटी, जल जीवन मिशन का क्या जो है स्टेटस रहा है अभी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट इन योर सेक्टर 8। Then comes your 9th sector, environmental sustainability and climate resilience. How our Rajasthan will become climate resilient? जैसे कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ में, चेंजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ में हम लोग कैसे जो है कोप अप कर पाएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर जो है बात की जा रही है। एंड आर एंटायर फोकस ऑन आर विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट इज ऑन व्हाट, इज ऑन सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि अगर हम लोग हमारे राजस्थान को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बचेगा। दैट इज व्हाई दिस हैज बीन मेड अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हैज बीन मेड अ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर। देन कम्स योर रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज आर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल बेस्ड, ठीक है, हमारे यहाँ पर रूरल बेस ज्यादा है, तो उस रूरल बेस का डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। सो for that what the government is doing, what initiatives the government is taking, what schemes the government is applying over there in those particular areas, उसके बारे में the government has discussed, and government की क्या progress रही है so far and what the government ought to do in the future for them, all of these things are discussed here. Then comes your urban development. Now though we have a significant rural population but हमारे urban areas भी उतने ही significant है, तो उन urban areas के अंदर how यू कैन इंश्योर व्हाट, आप लोग किस तरीके से जो है पॉपुलेशन जो यहाँ पर बूम हो रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर, हाउ विल यू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज अर्बन पीपल, किस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको आप मैनेज करोगे। माइग्रेशन के साथ साथ देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, देयर इज अ नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज इन दीज अर्बन एरियाज बिकॉज मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू दीज अर्बन एरियाज। तो हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, टू मिटिगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चला रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। देन 12th sector is of your effective governance and public services. So basically over here the government is trying to maintain its what, its accountability and its transparency towards the people, ठीक है। So the government has, इन्होंने एक अलग से चैप्टर दिया है जिसके अंदर ये इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात कर रही है, जहां पर आपको टाइम बाउंड सर्विसेज के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उसके बारे में, और जो गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव्स हैं टू मेक द गवर्नेंस मोर इफेक्टिव, टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। एंड देन कम्स योर फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि हमारा राजस्थान फॉलो कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर एक्चुअल में क्या एस्टिमेट्स है जीएसडीपी के, जीएसवीए के, पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या उनकी ग्रोथ रेट रही है, किस तरीके से वो लोग ग्रो करे हैं, प्राइस इंडेक्सेस क्या रहे हैं हमारे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, ये सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो दीज आर योर टोटल 13 सेक्टर्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन योर व्हाट, इन योर इकोनॉमिक रिव्यू। हम लोग जो है आगे आने वाले सेशंस के अंदर इन 13 के 13 सेक्टर्स को जो है वो कवर करने वाले हैं, दैट इज फॉर 100% श्योर। बीच के अंदर हम लोगों ने ये वीडियो सीरीज के ऊपर एक हॉल डाल दिया था ड्यू टू XYZ रीजंस, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट नाउ सिंस वी आर बैक ऑन ट्रैक, सो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आज डिस्कस करेंगे एग्री फूड सिस्टम्स के बारे में। हर एक थीम को हम लोग कवर करने वाले हैं, वी विल बी टचिंग ईच एंड एवरी थीम, ठीक है। एंड हमारी जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होने वाली है, बट बिकॉज आई डिलीवर थिंग्स बायलिंगुअली, सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को आई होप क्लियर हो गई होगी।
Today we will be talking briefly about our what? About agri-food system. ठीक है? एग्री-फूड सिस्टम के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले विकसित राजस्थान का जो विजन स्टेटमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, व्हाट इज इट? दैट उनका क्या मोटिव है कि वो राजस्थान को इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाना चाह रहे हैं टिल योर 2047. ठीक है, क्या बनाना चाह रहे हैं वो? इंडिया को, सॉरी राजस्थान को इंडिया का लीडिंग एग्रीकल्चरल पावर हाउस बाय योर 2047. ठीक है, कैसे बनाएंगे वो? बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम को एक्सपैंड करके, देन आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करके. हमने बात की अभी पूरा हमारा जो विकसित राजस्थान वाला डॉक्यूमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन योर सस्टेनेबिलिटी. ओके, देन कोऑपरेटिव ड्रिवन इकोनॉमीज एंड लाइवस्टॉक एम्पावरमेंट. ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रिवन इकोनॉमीज के हम लोग जो है कोऑपरेटिव्स को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे, उनके लिए इंसेंटिव्स लेकर आएंगे, उनका इंसेंटिवाइजेशन करेंगे सो दैट एग्रीकल्चर जो है वो उनके लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो सके. एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस एग्री टेक्नोलॉजीज एंड माइक्रो इरिगेशन. एडवांस एग्री टेक्नोलॉजीज और माइक्रो इरिगेशन को वो लोग इंक्लूड करेंगे. इसके लिए पर्टिकुलरली हमारे राजस्थान में क्या आने वाला है? हमारा राजस्थान क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? ग्राम 2026. ठीक है, ग्राम 2026 क्या है? और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 जयपुर के अंदर ही ऑर्गेनाइज होने वाली है, जहां पर वेरियस स्टार्टअप्स आएंगे, वेरियस people will come, those who have done extreme research in the technologies which can be used in your agriculture. ठीक है, हम लोग पूरे राजस्थान से फार्मर्स को बुलाएंगे. ठीक है, and there will be what? There will be debates and discussions on the technologies that can be used in your agriculture to make agriculture more profitable. So this is the complete vision of the government कि भाई वो 2047 तक राजस्थान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है वो कहां पर देखता है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एग्री फूड सिस्टम. ठीक है, अब जो हमारा एग्री फूड सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो एग्री फूड सिस्टम है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन इन योर व्हाट? इन योर जीएसवीए कितना है? 25.74%. ठीक है, 2025-26 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 25.74%. ये हम हमारे पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. नाउ डिस्पाइट आवर व्हाट? क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमारा राजस्थान किस तरह का क्लाइमेट रखता है? हमारे यहाँ पर एरिड क्लाइमेट है, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट वी हैव. तो हमारे यहाँ पर क्या है? सेमी एरिड भी बहुत कम है, मेनली हमारे यहाँ पर एरिड क्लाइमेट है. ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है? पानी की कमी है. और एग्रीकल्चर के अंदर सबसे मस्ट क्या होता है आपका? वाटर इज वेरी मस्ट फॉर योर एग्रीकल्चर. सो स्टिल, बिकॉज ऑफ स्टिल though these constraints they exist, but still the government is doing its complete efforts on what? On the progress of this particular sector. ठीक है, now अब जो है इस बार हम लोगों ने एक क्या देखा है? we have seen a change, जो कि किसमें आया है? आपके लाइव स्टॉक के अंदर आया है. लाइव स्टॉक हैज आउटपरफॉर्म्ड योर क्रॉप्स. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक ने इस बार आउट परफॉर्म किया है आपके क्रॉप्स को. लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन योर क्रॉप्स. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इकोनॉमी. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट वी नीड टू नाउ वर्क फॉर दिस लाइव स्टॉक एज वेल. और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं इस लाइव स्टॉक के लिए, जैसे आपका मंगला पशु बीमा योजना होगी. ठीक है, गोपाल कार्ड होता है आपका एक. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज रनिंग all of these schemes for this particular thing as well. ठीक है, now अब ये लाइव स्टॉक जो है ये तो हो गई एक बात. अब हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान इज अ
मेजर या फिर लीडर पोजीशन है राजस्थान की, किसमें? बाजरा, रेपसीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर भैया? बाजरा, रेपसीड और मस्टर्ड। इन तीन जो क्रॉप्स हैं मेजरली, इसके अंदर राजस्थान इज व्हाट? राजस्थान इज योर हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात? सो दिस मेक्स व्हाट? ये हमारे राजस्थान के अंदर मेजर क्रॉप्स हैं जो राजस्थान प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? बाजरा हो गया, रेपसीड, रेपसीड क्या होता है आपके? राई, राई को हम रेपसीड बोलते हैं, और मस्टर्ड आपका क्या? मस्टर्ड आपका सरसों। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा राजस्थान क्या है? इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती हैं, राइट? और हमारे यहाँ पर जो है देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द production of rabi and kharif crops both. ठीक है, there has been a significant increase in the production of your rabi and kharif crops both. ठीक है, today in this particular session जो आपका agri food system है, उसके लिए I will be just giving you all the introductory things which you need to know. इसमें डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर करेंगे, एंड दिस कंप्लीट 2 से 3 में नहीं, आई थिंक 1 से 2 के अंदर वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बहुत इन डेप्थ, बहुत इन डिटेल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। I am just making you familiarize with this one particular sector, that this sector इसमें हो क्या रहा है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई? जीएसवी में कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके अंदर लाइफ स्टॉक की बहुत अच्छी एक भूमिका है। ठीक है, हमारा ड्राई एरिया है, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स। नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर योर एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है, MBSY, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। देन योर नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, उसके बाद में आपकी मंगला पशु बीमा योजना है, प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना है। ठीक है, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट चला रही है, जो हम लोग हर एक स्कीम के मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं विथ देयर डेटा सेट्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ड, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, अब हम लोगों को इसको और रेजिलिएंट बनाने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज टेकिंग, उसके बारे में हम लोग जो है हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए आई होप आप लोगों को 13 सेक्टर्स समझ में आए होंगे हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के। ठीक है, एंड हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर जो ये पर्टिकुलर चीजें हैं, कौन सी? 13 सेक्टर्स के अंदर जितनी भी चीजें प्रोवाइडेड हैं वो हम लोग हमारे अपकमिंग सेशंस के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ओनली विद द रेलेवेंट डेटा फैक्ट्स। डेटा फैक्ट्स आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, नॉट एवरीथिंग इन योर इकोनॉमिक रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपको इकोनॉमिक रिव्यू की पीएचडी नहीं करनी है। डेटा सेट्स जो मैं आपको बताऊंगी दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जिनको आपको भूले से भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो इन आवर अपकमिंग सेशन हम लोग आने वाले 2 सेशंस के अंदर एग्री फूड सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, एंड आई होप कि आपके लिए ये जो सेशंस होंगे वो इंपॉर्टेंट और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, so in the upcoming sessions we will be doing all of that, but before ending today's session I would like you people to know one thing, that RS only is organizing a seminar। अब देखो, सेमिनार सब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग बात करते हैं, बट हमारे यहाँ पर जो सेमिनार है ना उसकी एक खास बात होती है कि हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। हम लोग कोई भी मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ना कोई बहुत बड़ी बड़ी या कैसी भी बातें नहीं करते, वी ओनली टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी, कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देखोगे ऑफ द सेमिनार्स, तो उन सभी वीडियोस के अंदर यू विल ओनली फाइंड प्योर स्ट्रैटेजी। ओके, नथिंग इधर उधर की कोई बात नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इस पर्टिकुलर सेमिनार में खुद टॉपर्स आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और इन टॉपर्स से भी आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। कब है ये सेमिनार? 27 मई को है, सुबह 11 बजे, कंप्लीटली फ्री है। इस QR कोड को स्कैन करो, स्कैन करके गूगल फॉर्म भरो और अपने आप के लिए एक स्लॉट बुक कर लो।
इन सभी टॉपर्स से आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो और ये सारे टॉपर्स अपनी जो स्ट्रैटेजी रही है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेरीज तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है आपको, उस गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर आप लोग जाओ, यू बुक अ काउंसलिंग सेशन फॉर योरसेल्फ। गूगल फॉर्म भर के काउंसलिंग सेशन यू कैन बुक, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो आरए सुनने के किसी भी काउंसलर्स के साथ में, जो कि आपको अपनी प्रॉब्लम से जो है वो उसका सोल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट अगेन टुमारो इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।